नमस्कार, मैं हूं एसपी पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ साइट लाइव। मैं एक बार फिर हाजिर हूं नए मुद्दे के साथ और कुछ नई खबरों के साथ। आज का मुद्दा भी पत्रकारों से जुड़ा हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन दिनों देश में पत्रकारों के समक्ष कुछ नई चुनौतियां सामने आ रही हैं, जिसको लेकर ज़मीन से जुड़ा पत्रकार, ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाला पत्रकार ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा है। सोनभद्र के रेणुकूट में पत्रकारों ने नित नई आने वाली ऐसे ही समस्याओं से निपटने के लिए एक मासिक बैठक पिपरी नगर पंचायत में आयोजित की और इस बैठक में तमाम मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा की गई। विशेष रूप से मुद्दा यह महत्वपूर्ण रहा कि रेणुकूट में तीन इंडस्ट्रियां स्थित हैं। इसके बावजूद यहाँ के लोगों को बुनियादी सुविधा जैसे बिजली, पानी या फिर स्वास्थ्य, चिकित्सा जैसी सुविधाओं को पाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है और अब पत्रकार भी इस संघर्ष की जद से कहीं भी बाहर नहीं रहा। क्या कुछ पत्रकारों ने अपनी समस्याओं पर मंथन किया और क्या कुछ समाधान लेकर आए, आइए जानते हैं इस छोटी सी रिपोर्ट के माध्यम से। उधर मोदी कैबिनेट का विस्तार क्या हुआ, इधर रेणुकूट के पत्रकारों की बौद्धिक चेतना जैसे अचानक ही विस्तारित हो गई। अपने हक और सम्मान के प्रति जागृति ने पत्रकारों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। पिपरी नगर पंचायत के सभागार में जिस प्रकार पत्रकारों ने स्थानीय हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड प्रबंधन सहित 2 अन्य कंपनी प्रबंधन के विरुद्ध हल्ला बोला, वह शायद इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ होगा। पत्रकारों ने साफ कर दिया कि पत्रकारों के विरुद्ध कंपनियों के प्रबंधकों द्वारा फूट डालो और राज करो की नीति को अब कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पत्रकारों को उनका हक और वाजिब सम्मान चाहिए ही चाहिए। पत्रकारों में जागी संवेदना इतनी मुखर होती चली गई कि उसके निशाने पर हिंडाल्को के जनसंपर्क अधिकारी संजय सिंह सीधे तौर से आ गए और पत्रकारों ने संजय को एक धोखेबाज अधिकारी बताते हुए नए एचआर हेड जसबीर सिंह से उन्हें पद से हटाने तक की मांग एक सुर में कर डाली। पत्रकारों ने कहा कि संजय एक ऐसे जनसंपर्क अधिकारी हैं जिन्होंने कोरोना काल में भयानक विभीषिका से जूझ रहे पत्रकारों को हिंडाल्को अस्पताल में उपचार से वंचित रखकर मौत के मुंह में धकेला ही, बल्कि प्रबंधन और पत्रकार दोनों को अलग अलग गुमराह करके दोनों के मध्य खाई खोदने का काम भी बखूबी किया है। शेख जलालुद्दीन ने पत्रकारों को सोशल मीडिया पर अपशब्द कहने वाले व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस द्वारा की जा रही धीमी जांच प्रक्रिया पर आक्रोश तो जताया ही, साथ ही पत्रकार हितों के संरक्षण को अपने पुत्र के संरक्षण से भी प्राथमिक ठहरा दिया। किसी का डर नहीं और मैं ये निवेदन करूंगा कि मैं अपने परिवार में बैठ के बात कर रहा हूं। कोई भी हमारा भाई दोगला वाला काम नहीं करेगा, दोगला वाला काम न करे और हमारे बीच की बात को किसी के यहाँ पहुंचावे नहीं। अगर वो पहुंचाता है तो दोगला है। ये दूसरी मीटिंग में भी मैंने कहा, सब लोग बैठे, ये दुख का विषय है, नहीं हो पा रहा है काम, अधिकारी नहीं पहचान पा रहा है। मैं हिंडाल्को अस्पताल में अपनी बेटी को लेके गया था, अल्ट्रासाउंड करा और मेरा पहला नंबर था और उसने 3 लोगों को देख लिया, 3 लोगों को देख लिया तो मैंने सिस्टर को बोला कि मेरा चौथा पहला नंबर है, चौथा चल रहा है। पत्रकार कृष्णा उपाध्याय ने भी कंपनी प्रबंधन पर गरजते हुए कहा कि मैं बिना दबाव के निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता जारी रखूंगा। कंपनी बार बार बाहर निकालने की धमकी देना अब बंद करे। मेरा कहने का मतलब ये है, बहुत ऐसे पत्रकार इसको कोई नहीं पहचानता, न प्रशासन विभाग पहचानता, न कोई समझता है। खबर निकालेंगे तब ना आपको कोई पहचानेगा। हमने हिंडाल्को का भी खबर निकाला था, हमने बुलाया भी गया था,
वरिष्ठ पत्रकार नईम गाजीपुरी भी हिंडाल्को प्रबंधन पर जमकर बरसे और चेताया कि हिंडाल्को अपने संस्थान में कार्यरत पत्रकारों के पत्रकारिता संबंधित कार्यों के प्रति प्रेशर बनाना अब बंद करे। वरिष्ठ पत्रकार अभय भार्गव ने पत्रकारों को सफलता के टिप्स दिए, तो वहीं वरिष्ठ पत्रकार रामाश्रय राय ने पत्रकारों को किसी भी नेता की परिक्रमा से खुद को बचाते हुए निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए प्रेरित किया। लगभग 2 घंटे से भी ज्यादा समय तक चली इस मासिक बैठक में लगभग सभी पत्रकारों ने अपने अपने महत्वपूर्ण विचार रखे। इस बेहद संवेदनशील बैठक में विष्णु गुप्ता, अखिलेश मिश्रा, सर्वेश राय, मस्तराम मिश्रा, लल्लन गुप्ता, अजय जौहरी, प्रमोद, मणिशंकर सिन्हा, अवधेश शुक्ला, सुशील तिवारी, राम कुमार गुप्ता, सहनूर हसन, दीपक वर्मा, शिव नरेश, धर्मेंद्र कुमार सहित कई महत्वपूर्ण पत्रकारों ने भागीदारी सुनिश्चित की। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार नईम गाजीपुरी ने और संचालन एसपी पांडे ने किया। पत्रकारों द्वारा आयोजित इस मासिक बैठक में जिस तरह से जागरूकता दिखाई दे रही है, उसको लेकर ये कहने में थोड़ा भी संकोच नहीं कि आने वाले दिनों में पत्रकारिता का एक नया स्वरूप सामने आ सकता है।